स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज बात कर रहे हैं 8th पे कमीशन की। तो बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि जो 7th पे कमीशन जो है उसके 10 साल पूरे होने वाले हैं। और ये माना जाता है कि 10 साल पूरे होने के बाद जो एक नया आयोग की जो है उस पर बैठक होती है, आयोग जो है नया आयोग लागू होता है। तो वो अभी तक जो हम देख रहे हैं 7th पे मतलब 7वां वेतन आयोग अब के जो है 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है 8 वेतन आयोग की जो बातें अब सामने आ रही हैं, 8वां वेतन आयोग हमको जल्दी ही देखने को मिलेगा और नए साल में हमको इसके लिए खुशखबरी मिल सकती है। तो आइए समझते हैं 8 पे कमीशन से लेटेस्ट न्यूज़। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अभी तक की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कई ऐसे कर्मचारियों को फ़ायदा होगा और सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों जी को प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार की ओर से 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग के गठन की घोषणा का बेसब्री से जो है इंतजार है। सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने का विचार कर रही है, लाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होने वाला फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा, जिसके बाद बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। 8वां वेतन आयोग के गठन हो जाने के बाद यह आयोग देश के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के रूप में वेतन और पेंशन समायोजन की सिफारिश में पेश होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि जो 8वें वेतन आयोग के गठन हो जाने के बाद यह आयोग देश के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप वेतन और पेंशन समायोजन के लिए सिफारिश में पेश करेगा। तो काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है ये। और ये माना जा रहा है कि जो सैलरी और पेंशन में है 186% का हमको जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये 8वें वेतन आयोग के जो हम आने पर हम देखेंगे कि जो कर्मचारी और पेंशन जो है पेंशनर्स उनकी जो हम देखेंगे कि सैलरी और पेंशन में जो है 186% की हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और हालांकि जो कि सरकार ने अभी तक अपने जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार न्यूनतम सैलरी और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी कर सकती है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा है कि आने वाले समय हमको 186% की जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जाहिर है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई इस पर कोई जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आगामी केंद्रीय बजट के दौरान इसकी घोषणा की उम्मीद है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो अगले साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के तहत बदलाव किए जाने की संभावना है और आयोग केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए वेतन वृद्धि और कल्याणकारी उपाय में बड़े बदलाव लाने की संभावना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल जो आने वाला जो है केंद्रीय बजट है, नए साल में जो केंद्रीय बजट आएगा उसमें हम ये है देखने को मिलेगी कि जो है आने वाले केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग की जो है उसमें बातें जो महत्वपूर्ण निकल कर आएंगी। 8वें वेतन आयोग से संबंधित उसके बैठक चर्चा होने की बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है। हम देख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन और बढ़ोतरी की बात हम यदि करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार इसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। संयुक्त सलाहकार और राष्ट्रीय परिषद NCGCM ने सिफारिश की है कि कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि 2.86 के प्रस्तावित फैक्टर पर आधारित हो। तो बिल्कुल यही जो सबसे प्रमुख है कि कर्मचारी संगठन जो है 2.86 की फिटमेंट फैक्टर में 2.86 की वृद्धि की जो है मांग कर रहे हैं। अगर इसे केंद्र सरकार द्वारा अपनाया जाता है तो रिपोर्टों के मुताबिक वेतन में 2.86 गुना वृद्धि होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 7th पे कमीशन में हमने देखा था कि 2.57 की वृद्धि हुई थी और अब जो 8th कमीशन 8वें वेतन आयोग में जो कर्मचारी संगठन है वो 2.86 की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 7वें वेतन आयोग जब आया था तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था और जो पहले 6वें वेतन आयोग था वहाँ पर जब न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी तो जैसे ही 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में आए तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ। तो इस प्रकार जो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपये से 18,000 रुपये हो गई थी। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जब 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा तो इसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर इस बार भी 2.6 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इसे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में जाने पर जो 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो यहाँ पर जो है एक अच्छी न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 यहाँ पर हमको देखने मिलेगी। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग
के लागू होने पर पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम पेंशन को देखते हैं। यदि पेंशनों के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर निकल के आएगी। 8वें वेतन आयोग लागू होने से रिटायर्ड कर्मचारियों को भी लाभ होगा। अभी तक सबसे कम पेंशन वाली राशि 9,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की गई है। तो यहाँ पर जो है हम 6वें वेतन आयोग में के बाद 7वें वेतन आयोग के जाने के बाद 9,000 रुपये जो हमने यहाँ पर देखी कि पेंशनों की पेंशन बन रही थी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में जब 9,000 बन रही थी, और अब 8वें वेतन आयोग में हम जाएंगे तो 2.86 की जब यहाँ भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी पेंशनों के लिए, तो न्यूनतम जो है पेंशन जो है 25,740 रुपये यहाँ पर हमको बनेगी। तो काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण खबर है कर्मचारियों के लिए। 8वां वेतन आयोग महंगाई भत्ता, वेतन और पेंशन में बदलाव के अलावा महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में भी अपडेट किए गए मूल वेतन के अनुरूप संशोधित किए जाने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते की भरपाई में डीए की अहम भूमिका होती है और आमतौर पर साल में 2 बार इसकी समीक्षा होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 8th पे कमीशन में है, कर्मचारी और पेंशनर दोनों को एक अच्छी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेंशन वेतन संशोधन के साथ महंगाई भत्ता, डीए, अन्य भत्तों में भी अपडेट किए गए मूल वेतन के अनुसार बदलाव किए जाने की संभावना है। महंगाई भत्ते महंगाई को कम करने के लिए ज़रूरी है और आमतौर पर इसे हर 2 साल में संशोधित किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है 8th पे कमीशन आयोग से, और नए साल में हमको जल्दी 8th पे कमीशन पर बैठक देखने को मिलेगी। और ये जो है फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 की जो मांग चल रही है वो हमको देखने को मिल सकती है। कर्मचारी संगठन इसकी लगातार मांग कर रहे हैं, तो इससे जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।